नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट 2 और 3 लेक्चर से हम पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पोलराइजेशन का डिस्कस करते करते हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं, वो जो क्रिस्टल किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे भी क्रिस्टल होते हैं जो इन लाइट की स्पीड को चेंज करते हैं, और स्पीड चेंज होने से जो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, उस अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो पार्ट होगा वो आपके पास ओ रे होता है, और दूसरा जो होता है वो आपके पास ई रे होता है। उसी पार्ट को अगर हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं तो हमारे पास एक एप्लीकेशन या एक क्रिस्टल निकल के आता है जिसको निकोल साइंटिस्ट ने बनाया था, और उसका जो नाम दिया था उसका नाम दिया था निकोल प्रिज्म। बेसिकली निकोल प्रिज्म जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने का एक इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं। नाउ निकोल प्रिज्म जो है 1828 में विलियम निकोल ने इसको इन्वेंट किया था, और विद द हेल्प ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल इसको निकोल प्रिज्म को बनाया था। और यहाँ से फिर जो लाइट प्रोड्यूस हुई थी वो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है प्रोड्यूस हुई थी। जो इसका प्रिंसिपल है, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। ये जो डिवाइस है ऑप्टिकल डिवाइस है विच इज बेस्ड ऑन फिनोमिना, जो हमने बताया कि जो अभी डिस्कस किया था, फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। नाउ द डबल रिफ्रैक्शन इज व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जिसको हम बाई फ्रिंजेंस जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, passes through a doubly reflecting calcite crystal, it split into 2 rays। यहाँ से फिर 2 रे बनती हैं। एक रे होती है आपके पास ऑर्डिनरी रे, जिसको हमने ओ रे से डिफाइन किया था। दूसरा होता है आपके पास ई रे, जिसको हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोला था। जो आपके पास ऑर्डिनरी रे होगी, इट्स वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन, and extraordinary ray its vibration is parallel to the प्रिंसिपल सेक्शन। इन दोनों रे में, ई रे में और ओ रे में जो है बेसिक सा जो डिफरेंस होता है वो वाइब्रेशन का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग। नाउ कंस्ट्रक्शन, बेसिकली जो निकोल प्रिज्म है ये कैल्साइट से तो बनता है, कैल्साइट क्रिस्टल से तो हम इसको बनाते हैं। हुज लेंथ इज, ये कुछ स्पेशल बात है जो आपको रिमेंबर इसमें रखनी पड़ेगी। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। जो इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई और जो लंबाई होती है, जो लंबाई है इसमें वो चौड़ाई से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। जो इसके फेसिस होते हैं, ब्याह नीचे जो डायग्राम आएगा उसमें ए बी और सी डी जो फेसिस वो हैं, उस क्रिस्टल के जो है कट इस फॉर्मेशन से किए जाते हैं। जो इसका जो एंगल होता है, जिसका जो नॉर्मल वे में कैल्साइट क्रिस्टल का जो एंगल होता है कॉर्नर से, वो 71 डिग्री का होता है, उसको रिड्यूस कर देते हैं हम 68 डिग्री पर। ना उसके बाद जो कट करने के बाद ये यहाँ पे है आपके पास जो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दिखाया गया, जो इसको पहले इसका जो सेक्शन था ए बी था, फिर इसका सेक्शन जो है ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश। जनरली यहाँ पे कट इस ढंग से करते हैं। यहाँ पे जो सी है, सी डैश से आपके पास डी तक पहुंचेगा, और यहाँ से जो है ए डैश से आपके पास बी पर पहुंचेगा। ए से बी तक पहुंचते थे तो यहाँ पर जो एंगल बनता था, ये एंगल बनता था इनका 71 डिग्री का। जब इसको कट कर दिया ए डैश से कहाँ पर, बी तक, तब आपके पास जो एंगल बनेगा वो इसका 68 डिग्री का एंगल बनता है। नाउ फर्दर इनको, द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कट इनटू 2 पीसेस अलोंग द प्लेन A1
C1 passing through opposite blunt corner and perpendicular to the principal section and the end faces so that A1 C1 makes an angle 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो A1 और C1 का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, विद एंड डायगोनल एंड टू कट सरफेसेस आफ्टर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग सीमेंटेड बैक टूगेदर विद ए स्पेशल सीमेंट कॉल्ड एज कनाडा बाल्सम। ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। इसका मतलब ये है कि जब इसका एंगल क्रिएट हो जाएगा, एंगल क्रिएट करने के बाद जो आपके पास यहाँ पर ए डैश है, सॉरी, जो आपके पास यहाँ पर ए डैश है और आपके पास जो है सी डैश है, यहाँ से इसको कट किया जाता है। कट करने के बाद वापिस से फिर इसको जो ये यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपके पास कनाडा बाल्सम मटेरियल होता है, जिससे वापिस इसको हम ज्वाइन करते हैं और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। नाउ ये क्यों करते हैं? एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट ओरे, जो कैल्साइट के अंदर से ओरे पास होगी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.658, और ओरे का जो होगा 1.658 एंड ई रे का होगा 1.486, और जो कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता वो होगा 1.55। एक्ट एज रेयर मीडियम किसके लिए, ओ रे के लिए, एंड डेंसर मीडियम किसके लिए, ई रे के लिए। देयरफॉर ओ रे पासिस फ्रॉम द पोर्शन ऑफ क्रिस्टल इनटू द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम, इट पासिस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है वो इसका कितना है, 69 डिग्री, द ओ रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड इज नॉट ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट नहीं होगी, एंड ई रे इज नॉट अफेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एज सच थ्रू द निकोल प्रिज्म। नाउ इसके बाद आपके पास ये क्या बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। ये इस फॉर्मेशन से यहाँ पे दिखा, दिस इज द ई रे एंड दिस इज द ओ रे। नाउ एक्चुअल में जो यहाँ पे हैपन होगा वो क्या हैपन होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे डू नॉट सफर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिकॉज ई रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेस देन कनाडा बाल्सम। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है हमें मिलेगी। इसकी मेन कुछ एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन लाइट मस्ट नॉट ट्रेवल अलोंग परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। जो ऑप्टिक एक्सिस होती है इस टाइप के क्रिस्टल में, उसके परपेंडिकुलर में जो है लाइट ट्रेवल नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन शैल बी मिसिंग। तो डबल रिफ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा। इट कैन नॉट be used for highly convergent or divergent ray. The angle between the extreme ray of light incident on Nicol prism is limited to, उस टाइम आपके पास ये कंडीशन भी होनी चाहिए, 28 डिग्री का यहाँ पे एंगल रहना चाहिए ना। तो निकोल प्रिज्म को हम एज एन पोलराइजर जो है यूज कर सकते हैं, और फिर इसको हम एज एन एनालाइजर भी यूज कर सकते हैं। ए पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू पोलराइजर बिलो द स्टेज इज द पोलराइजर विच जनरेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन अबव द सैंपल इज द सेकंड पोलराइजर। जो सेकंड पोलराइजर उसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइजर। Analyzer is oriented 90 degree of axis from the polarizer, 90 डिग्री पे यहाँ पे लगाया है।
background light does not interact with the specimen is effectively blocked by the analyzer। जब ये 90 डिग्री पे लगाएंगे, सेकंड जो पोलराइजर है जिसको हम एनालाइजर बोलते हैं, वो अगर 90 डिग्री पे लगा देंगे तो लाइट को ब्लॉक कर दे। पीछे भी हम लेक्चर में डिस्कस करके आए थे कि इन केस अगर ये पैरेलल होंगे दोनों के दोनों पोलराइजर, जिसको हम एक को पोलराइजर बोलते हैं दूसरे को हम एनालाइजर बोलते हैं, तब लाइट पास होगी। अदरवाइज अगर परपेंडिकुलर आपने लगा दिया लाइट पास नहीं होगी। लाइट पास नहीं होगी तो लाइट को ब्लॉक करेगा। नाउ आगे फिर आपको जो मिलेगा डार्क फील्ड मिलेगा। लाइट दैट इंटरेक्ट विद बाइफ्रिंजेंट स्पेसिमेन इज इटसेल्फ प्लेन पोलराइज्ड जनरेटिंग टू न्यू रे पोलराइज्ड एट राइट एंगल। वन ऑफ these two new ray effectively passes through the analyzer, thus a crystalline sample appear bright on the background। ओके, ये मेन इनकी एप्लीकेशन थी निकोल प्रिज्म की, कि निकोल प्रिज्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसे आपने उसका बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है और क्यों ऐसा हैपन होता है, ये हमने आज निकोल प्रिज्म से डिस्कस किया। मेनली जो निकोल प्रिज्म है एक्चुअल में जो हम यूज करते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम निकोल प्रिज्म का यूज करते हैं। ये बेसिक सी इसकी समरी थी कि निकोल प्रिज्म को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे हम बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।